औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान, सिस्टम एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, एज अ फाउंडर। वेलकम करता हूँ आपको आज के ट्रेनिंग सेशन में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, कंपनी का नेम है न्यू विजन बिज़नेस। ठीक है, आज का हमारा ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। ट्रेनिंग का फर्स्ट डे में आज के हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा डे 1 में, वो सबसे पहला टॉपिक होगा लर्निंग के रूल्स। लर्निंग के रूल्स में आपको बताया जाएगा कि बेसिकली आप स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं तो सीखने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके काम नहीं आ सकते। तो सबसे पहले लर्निंग के रूल्स पे आपने सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लर्निंग के रूल्स। सीखने के रूल्स होते हैं, जैसे कोई भी काम है, हर काम के रूल होते हैं। खाना खाना, कपड़े पहनना या कोई भी चीज़ है, हर काम कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी आप काम सीखते हैं तो हर चीज़ काम के रूल होता है। तो इसी तरह से लर्निंग के लिए आप आए हैं, सीखने के भी कुछ रूल होते हैं। तो लर्निंग का सबसे रूल्स जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे थिंकिंग पे। थिंकिंग के बाद हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिज़नेस, और उसके बाद हम जानेंगे रिक्वायरमेंट फॉर न्यू विजन बिज़नेस। एंड सेकंड लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपनी की प्रोफाइल। एंड सेकंड लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट होगा कंपनी के प्रोजेक्ट्स। ये आज के हमारे टॉपिक हैं डे 1 के। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन में लर्निंग के रूल से रिलेटेड। तो लर्निंग के बेसिकली 4 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो आपके लाइफ में किसी भी जगह पे जाते हैं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑनलाइन काम, कोई भी चीज़ आप सीखने के लिए जाते हैं तो आपकी हर जगह पे काम आएंगे। तो लर्निंग का सबसे पहला रूल है सुनना। क्या करना? लर्निंग का सबसे पहला रूल है लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग मतलब सुनना। सुनना। अब सबसे पहली बात, आप कोई भी चीज़ या काम, बात को गौर से सुनना। सुनने के लिए मैटर करता है आपका आई कॉन्टैक्ट। क्या मैटर करता है? आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो क्लास में टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई टीचर या कोई भी ट्रेनर जब उन्हें गाइड कर रहा होता है, बता समझा रहा होता है, तो उनका आई कॉन्टैक्ट जो होता है सिर्फ अपने टीचर पे होता है, जबकि बैक बेंचर जो होते हैं उनका ध्यान इधर उधर होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी चीज़ आपने जब फोकस से आप सुनते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वर्बली बताई जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं आपको हाथों की डायरेक्शन से समझाई जाती हैं। समझ आ गई? तो सबसे पहले लर्निंग का सबसे पहला रूल है सुनना। क्या करना? सुनना। और सुनने के लिए मैटर क्या करता है? आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट अगर आपका अच्छा होगा तो ही आपको बात को अच्छे से फोकस से सुन सकेंगे। विद एग्जांपल आपको समझाएं, जैसे कि आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में भी जो आपको बातें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, आप कुछ चीज़ों को प्रॉपरली आई कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। अब गौर से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगी। सेम इसी तरह से कि लर्निंग का जो पहला रूल है वो है सुनना। कोई भी बात जो आप सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए सबसे पहले आपको गौर से, जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा स्पीकर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कल को लोगों को सिखा सकें, समझा सकें, तो सबसे पहले उसके लिए आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा स्पीकर होता है। तो सबसे पहले आपने बात को गौर से सुनना है। विद एग्जाम्पल आपको समझाऊँ तो सुनना, जैसे घर पे हम बैठे हों, आपके मदर, आपके फादर आपको कहें बेटा बाहर से मार्केट से सामान ला दो। अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप फोकस से बात नहीं सुनते, आप मोबाइल यूज़ करते करते मार्केट में चले जाते हैं। मार्केट में जाके आप कॉल करते हैं, अजी लेने क्या आया, कितना लाना था सामान, एग्री करते हैं। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपने बात को फोकस से सुना नहीं होता, आपका फोकस मोबाइल फ़ोन पे होता है। तो आप मतलब फोकस से आई कॉन्टैक्ट करके अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। जिस तरह से फीमेल है तो फीमेल घर में मतलब मदर कहते हैं बेटा ये काम कर दो, अच्छा जी मैं कर देती हूँ, मतलब लैपटॉप पे लगे हैं अपने, कोई भी काम आप कर रहे हो तो फोकस से आप बात नहीं सुनते। बाद में कहते हैं, बाद में जब दोबारा मदद करते हैं कि तुम्हें मैंने अच्छा मैं भूल गई थी। क्यों? तब आप अपनी बात की तरफ फोकस नहीं करते, आप अपने कामों में जो भी आप लगे होते हैं उस रूटीन पे आप कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग के बेसिकली 4 गोल्डन रूल है जो आपके लाइफ में हर जगह पे काम आएंगे। न्यू विजन बिज़नेस में जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, सिर्फ आपके इस प्लेटफॉर्म पे ही तक ही नहीं काम आएंगी। आपकी लाइफ में जिस मर्जी आप जगह पे जाएंगे, आपकी हर जगह पे ये चीज़ें काम आएंगी। आप स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी हर जगह पे काम आएंगी। तो लर्निंग का सबसे पहला रूल क्या है? सुनना, लिसनिंग। लिसनिंग के बाद सबसे जो लर्निंग का पहला रूल है वो है सुनना। सुनने के लिए मैटर क्या करता है? आई कॉन्टैक्ट। जितना अच्छा आपका आई कॉन्टैक्ट होगा आप उतना ही बात को फोकस से सुन सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। और सेकंड रूल है समझना। लर्निंग का सेकंड रूल है समझना। बात को सबसे पहले गौर से सुनना कि जो बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो आपके मतलब जो भी बात आपको बताई जा रही है उस बात को प्रॉपर सुनना और उसे समझना। होता क्या है, हम आधी बात सुनते हैं उसी पे इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आधी बात सुनते हैं
उसी पे इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रेनिंग के स्टार्ट में बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपके माइंड में बहुत से सवाल आएंगे। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी आपके क्वेश्चंस क्लियर होते जाए। लर्निंग का सबसे पहला रूल है सुनना, लिसनिंग, और सेकंड रूल है समझना। बात को गौर से सुनना और उसे समझना। मतलब आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो हमेशा फसाद पैदा करता है। तो इसीलिए बात को आपको सबसे पहले गौर से सुनना है। जैसा कि आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई, मतलब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो सबसे पहले जो आपको बातें बताई जा रही हैं उन्हें गौर से सुनना है। सुनने के लिए मैटर करता है आपका आई कांटेक्ट, फोकस आपका, मतलब लोग आते भी हैं लोग जाते भी हैं। तो इसी तरह से जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन पर वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है कि यार ये तो एक ही बात है, तो नहीं, कंटिन्यूसली उस वीडियो को देखना है जो आप देख रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली आई कांटेक्ट आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोकस से आपने बात को सुनना है और उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बात को सुनोगे नहीं तो उसे समझ नहीं सकोगे। तो लर्निंग का सेकंड रूल है समझना। अब होता क्या है कि क्लास में आपका इंस्ट्रक्टर जो टीचर होता है, जो ट्रेनर होता है, वो आपको सिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इधर उधर की एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। जबकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको 1 मिनट में ऐसी बात की जा सकती है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करके रख देती है। बट क्या होगा कि अगर हम उस बात को गौर से सुनेंगे नहीं तो उसे समझ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी देर बाद जाके समझ आती हैं। हमें बड़े अक्सर घर में कहते हैं ना कि बेटा आपको हमारी बातें अभी नहीं ना समझ आ रही, आपको एक टाइम आएगा तब जाके आपको पता चलेगा। तो कि जो बड़े कहते थे वो सही कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि बड़ों की जो बातें होती हैं, आपको जो बातें मतलब जो टीचर्स या जो ट्रेनर्स आपको सिखा समझा रहे होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो इसीलिए जो आपको बात बताइए समझाइए तो उसे पहले सबसे पहले आपने गौर से सुनना है और उसे समझना है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग का थर्ड रूल है वो है लिखना, राइट डाउन करना। लर्निंग का थर्ड रूल है वो है लिखना, राइट डाउन करना। हम छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होगी। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, स्टूडेंट मैच्योर होता जाता है, तो वो मतलब जैसे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उन्हें एक चीज़ बताई जाती है कि बेटा आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो पूरे साल में पढ़ा होता है वो आपने 2 से 3 घंटे में पेपर अपना अटैम्प्ट करना होता है। तो जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतना ही आपकी उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। बेसिकली स्टार्टिंग से हमारा एक माइंडसेट बनाया जाता है कि जो चीज़ लिखते हो वो आपकी स्पीड बढ़ाती हो। एक्चुअल में स्पीड नहीं बढ़ाती। बेसिकली क्या होता है कि आपको ये भी जब मैट्रिक के बाद आप इंटर की तरफ आते हो या ग्रेजुएशन की तरफ जाते हो तो आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि जो चीज़ आप लिख के याद करते हो आपको देर तक याद रहती है। आपने नोट्स बनाए होते हैं तो आपको अचानक से कोई प्रेजेंटेशन मिल जाती है, कोई असाइनमेंट मिल जाती है, तो आपने जो सीखा होता है, समझा होता है, उसके आपके पास नोट्स होते हैं। तो उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जो भी आपको प्रेजेंट करना है, आपको स्टेज पे या कुछ भी आपको प्रेजेंट करना है, तो उसके आपके पास नोट्स होते हैं। तो इसीलिए आपको चीज़ बताई जाएगी कि आज के दिन में जो आप सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले, अब मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ, लिख मैं यहाँ पे आपके लिए कम रहा हूँ, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। मेरा पॉइंट टू पॉइंट बताना वो और चीज़ है। आपको जो जबकि वीडियो में आपको एक एक वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, तो आपने क्या करना है, उसको स्टेप वर्ड बाय वर्ड कोशिश करनी है, वर्ड बाय वर्ड अपने पास लिखें। क्योंकि ये वो बातें हैं जो आप कल को किसी को बता सकते हैं कि भाई सीखने के ये रूल्स होते हैं। कल को आप भी किसी को बता सकते हैं और समझा सकते हैं। आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होगा, आपको ये चीज़ें पता होंगी कि भाई इस तरह से काम होते हैं, सीखने के ये तरीकाकार होता है। सबसे पहले आपने बात को गौर से सुनना है, उसे समझना है, और थर्ड है लिखना। जितना ज़्यादा लिखेंगे आपके पास नोट्स बने होंगे, आप कल को भी दोबारा उसे रिपीट कर सकेंगे। आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उसे दोबारा क्लियर कर सकेंगे, समझ आ रही है। उसके बाद लर्निंग का फोर्थ रूल है वो है इम्प्लीमेंट करना, अमल करना। सबसे पहला रूल है सुनना, समझना, लिखना और अमल करना। अब लोग करते क्या हैं, लेते तो हैं ट्रेनिंग, सीखने के लिए आते भी हैं, सीखते भी हैं, बट सीखने के साथ साथ क्या करता है, वो सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, बट एक्चुअल में उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं नीयतों का दारोमदार जो होता है वो अमलों का दारोमदार जो नीयतों पे होता है। मतलब जैसी आपकी नीयत होती है वैसे आपको अमल मिलता, मतलब जैसे आप अमल करते हैं वैसे आपको अमाल मिलते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपने ये देखना है कि जो आप काम सीखने के लिए आए हैं, क्या आप उसे फोकस से सुन रहे हैं, क्या आप उसे समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो क्या आप उसे साथ साथ लिख रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करें। जो आपने लिखा है उसको अमल करें, उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। आप यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग के लिए, किसके लिए, सीखने के लिए आए हैं। तो सीखने के लिए आए हैं तो सीखेंगे, तो सीखने के बाद आपने उस पर इम्प्लीमेंट भी करना। सिर्फ सीख लेना ही काम नहीं है, बल्कि सीखने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना ही बेसिकली काम है।
तो जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो तब तक सिंपल सी बात है अमाल नहीं, जैसे आप अमल करेंगे वैसे आपको अमाल मिलेंगे। तो ये बेसिकली है लर्निंग के रूल्स। और आज का ट्रेनिंग के फर्स्ट डे का सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है लर्निंग के रूल्स। लर्निंग के रूल्स में आपको जो रूल्स बताए गए हैं वो 4 गोल्डन रूल्स बताए गए हैं, जो आपके सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि कल को कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको सीखने के रूल्स के बारे में पता होगा। बीइंग अ टीचर आप इसको टीच एंड ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप मतलब होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या आप स्कूल पढ़ाते हैं बच्चों को, आप ये टीच कर सकते हैं कि बेटा बात को गौर से सुने, समझें, लिखें और अमल करें। तो इन चारों रूल को फॉलो करते हुए हमने इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अगर आप इन चारों रूल को फॉलो करेंगे तो आप ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड कर सकेंगे। अगर आप इन चारों रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बात को सुन तो लेंगे पर उसे समझेंगे नहीं। अगर समझेंगे नहीं तो उसे लिखेंगे नहीं। अगर लिखेंगे नहीं तो उस पर अमल नहीं करेंगे। तो इसीलिए आधा काम नहीं करना, जो आपको लर्निंग के रूल हैं उन पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है। समझ आ रही है? तो ये है हमारा लर्निंग के रूल्स।